हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोगों ने बेईमान दुकानदार देखा था कि बेईमान दुकानदार किस किस प्रकार से बेईमानी करता है अपने साथ। तो बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट जहां पर खत्म हुआ, अपना प्रॉफिट एंड लॉस और उसका भाई बंधु जो डिस्काउंट है वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं आपको और क्वेश्चंस करवा दूं डिस्काउंट के ऊपर, जो मुझे लगता है कि आप हो सकता है उसमें फंस जाए। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आज और डिस्कस करूंगा, उसके बाद में अपना डिस्काउंट पूर्ण रूपेण खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए उस क्वेश्चन को एक बार आपको खुद से जरूर ट्राई करना है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आ गए और आपने सॉल्यूशन देख लिया और आप सॉल्यूशन पर सॉल्यूशन देख रहे हो और खुद से ट्राई नहीं कर रहे हो, उसमें मजा नहीं आएगा दोस्तों। एक बार खुद से क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया करो, तभी माइंड जो अपना वो अच्छी तरीके से काम करेगा क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, मैं हर प्रकार का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। प्रीवियस ईयर जो भी बुकलेट्स हैं क्वेश्चंस की, वो मैं सारी की सारी देखता रहता हूँ और जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको करवाने चाहिए वो मैं आपको करवाता हूँ। सुबह तकरीबन मुझे 2 से 3 घंटे इन क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में लग जाते हैं, इसलिए आप बेहतर तरीके से सीख पाओ। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखा करो, सॉल्यूशन वापस से एक बार खुद से जरूर ट्राई किया करो, तभी आपको प्रॉपर बेनिफिट मिल सकेगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आए पहले खुद से ट्राई करना है। ये क्वेश्चन है, आप पहले खुद से ट्राई करो। एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 8400 रुपए है, 2 क्रमिक छूट के बाद 5040 रुपए में बेची जाती है। यदि पहली छूट 25% की है तो दूसरी छूट कितने परसेंट की है? तो चलो बता देते हैं। पहली छूट 25% की है तो 25 चौके 100 यानी 4 से 3, ये पहली छूट है। ठीक है, दूसरी छूट बतानी है तो दूसरी छूट को तो एक्स वाई मान लो ना, ये लो जी। और उसने क्या कहा, घड़ी जिसका अंकित मूल्य इतना है, 2 क्रमिक छूटों के बाद इतने में बेची जाती है, तो यहां पर अंकित मूल्य 2 छूट मिली तो यहां पर सेलिंग प्राइस, क्योंकि 2 छूट के बाद में उसको सेल कर दिया गया, तो अंकित मूल्य क्या है जिसका 8400, तो यहां पर 8400 को बैठा दो। उसके बाद में क्या है 5040, ये लो जी 5040, इतने रुपए में बेचेगी 2 छूट देने के बाद। मैंने क्या कहा था आपको कि जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो यहां का रेशियो निकालने के लिए यहां पर जो भी बैठा है इसको उठाकर लाकर इसके पास में बिठा दो, यहां पर जो भी बैठा है उसको लेकर आओ और यहां पर बिठा दो। बस अब सोल्व कर दो। इसको सोल्व करोगे आपके पास में दूसरा जो भी डिस्काउंट का परसेंटेज है वो निकल करके आ जाएगा। अब ये वाली जो राशि है ना जो नीचे लिखी गई है वो आपको एक्स रेशियो वाई का रेशियो बता रही है। चलो सोल्व करते हैं जिसको 5 और 4 9 3 से कट जाएगा, 3 से काटते हैं इसको। 3 एक कम 3 बच गया 2, 3 छक 18 बच गया 2, 3 अट्ठे 24 और ये 0। अब इस 0 से इस 0 को काट दो। अब ये 4 से कट जाएगा तो 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और ये 0। इसको काट दो, 4 से 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। अब भी ये 4 से कट सकता है कि अब 4 से तो नहीं कटेगा ये, तो आप एक काम करो इसको 3 से काटो। 3 से काट देते हैं, ये 7 से काट दो ना, 7 त्रिक 21, ये 0, 7 छक 42। 4 से तो ये कटेगा नहीं, 4 को तो इधर ही रखो, 2 से काट दो, 2 दूना 4 और ये 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये लो जी 5 और ये 4, ये आ गया। यानी दूसरा डिस्काउंट का रेशियो क्या आ गया, एक्स रेशियो वाई की वैल्यू क्या आ गई 5:4। 5 से 4 कितने का डिस्काउंट है, 1 का, कितने के ऊपर 5 के ऊपर, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया जी 20%। यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, जो दूसरी छूट है वो 20% की है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी वस्तु का लागत मूल्य x है, इसे 150% तक चिन्हित किया गया है, 40% छूट देने के बाद उसे 600 रुपए में बेचा जाता है, रुपए क्या है? देखो सिंपल सवाल है, किसी वस्तु का लागत मूल्य x है,
तो मान लो x इक्वल टू 100 है, ये हमने मान लिया। इसे 150% तक चिन्हित किया जाता है, यानी कि ये तो उसका क्रय मूल्य है। इसका 150% बढ़ा करके एक अच्छा सा स्टिकर बना करके वस्तु के ऊपर चिपका दिया जाता है। तो इसका 150% बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा जी 250%। और ये क्या है, 250 ही मान लो। ये क्या है आपकी एमपी है, यानी मार्किंग प्राइस। ये जो मार्किंग प्राइस है इसको तो एमआरपी भी बोल सकते हैं, इसको आप खुदरा मूल्य भी बोल सकते हैं। सारे नाम बता देता हूं मैं इसको, और क्या क्या लिख करके आपको क्वेश्चन में दे सकता है। कई जगह इसको सूची मूल्य भी बोल देता है। अच्छा, और क्या क्या बोल सकता है, अच्छा छपा मूल्य भी तो बोलता है इसको। इसको कई जगह छपा मूल्य भी लिख देता है, कई सारे लैंग्वेज यूज करता है वो। अरे बाजार मूल्य भी बोल देता है इसको कई जगह, कई क्वेश्चन में बाजार मूल्य भी लिख करके दे देता है वो कलाकार। जितने नाम दे सकता है वो सारे बताता हूं मैं। एक अंकित मूल्य भी तो लिखता है इसको, अंकित मूल्य भी इसी का दूसरा नाम है। बहुत सारे नामों के साथ पैदा हुआ है ये एमआरपी, ठीक है। ये नाम इस प्रकार से देता है एग्जाम में वो, ठीक है। तो 250 तो क्या हो गया अपना एमआरपी हो गया। उसने क्या कहा, 40% छूट देने के बाद इस पर 40% छूट दे रहा है, इसका 10% तो 25 है, तो 40% हो जाएगा 100। इसमें से 100 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा जी 150, ठीक है। छूट देने के बाद उसे 600 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि ये तो क्या है जी इसकी सेलिंग प्राइस है, क्योंकि 40% छूट देने के बाद में इसमें से 100 को माइनस करने के बाद में 150 में इसको बेच दिया। लेकिन वो क्या कह रहा है छूट देने के बाद, यार उसे तो 600 में बेचा जाता है, तू फालतू में मजे लेने के लग रहा है 150 में बेच रहा है। अरे 150 में नहीं बेच रहा, उसको तो 600 में बेच रहा है। तो ये 150 की वैल्यू किसके बराबर, 600 के बराबर। तो करो जी, 600 के नीचे बैठा दो 150। पूछा क्या है तो रुपए क्या है, तो रुपए तो 100 थे, कर दो जी 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 0 से 0 गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 से काटा, ये 200, 200 का डबल किया तो कितना आया जी 400। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा, ऑप्शन नंबर ए 400। तो रुपए कितने हो गए, 400 हो गए। था ना, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को करना कि एक 500 रुपए की शर्ट और 1000 रुपए की एक पैंट पर क्रमशः 20% व 40% की छूट दी जाती है। जो शर्ट है उस पर तो 20% की छूट है, और जो पैंट है उसके ऊपर 40% की छूट है। यदि अजय ने 2 शर्ट और 3 जोड़े पैंट खरीदे हो तो उससे कितने % की प्रभावी छूट मिलेगी। सिंपल सा सवाल है। देखो, शर्ट और पैंट की बात कर रहा है तो इधर तो लिख देते हैं जी शर्ट, शॉर्ट में लिखूंगा, बड़ा क्यों लिखूं मैं, इधर लिख देते हैं पैंट। 500 रुपए का तो है शर्ट, और पैंट कितने की है, 1000 रुपए की है। चलो, क्रमशः 20% व 40% की छूट दी जाती है। इस पर 20% की छूट दी तो इसका 10% 50, तो 20% कितना हो गया 100, यानी 100 रुपए की छूट दे दी। अगले पेंट के ऊपर 40% की छूट है। चलो, इसका 40% निकालोगे तो 400 आएगा। ये 10% कितना है, 100 है। इसका 4 गुना कर दो तो कितना हो गया 400, यानी इसके ऊपर 400 रुपए छोड़ दिए। आगे क्या कहा है, यदि अजय ने 2 शर्ट और 3 जोड़े पैंट खरीदी हो तो उसे कितने % की प्रभावी छूट मिलेगी। छूट की बात कर रहे हैं तो 500 माइनस 100 बराबर 400 करने की क्या जरूरत है, केवल इन्हीं से काम निकल जाएगा, इन्हीं से हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। उसने खरीदी कितनी है, यदि अजय ने 2 शर्ट और 3 जोड़े पैंट खरीदी हो, एक पर इतने की छूट, तो 2 शर्ट पर इतने की छूट हो गई। एक पैंट पर 400 की छूट, तो 3 पैंट के ऊपर इतने की छूट हो गई, ठीक है। तो उसने पूछा है तो उसे कितने % की प्रभावी छूट मिलेगी, तो 100 इंटू 2 200, और 4 3 12 1200, 1200 और 200 कितना हो गया 1400। तो 1400 की तो क्या मिल गई है जी छूट, कितने के ऊपर मिली है। शर्ट कितने खरीदे, 2 शर्ट का प्राइस कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 तो शर्ट का मूल्य हो गया।
पेंट कितने की है? 1000 रुपए की। खरीदी कितनी है? 3, यानी 3000 ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए जी? 4000। ये लो, 4000 के ऊपर 1400 रुपए छोड़ दिए। ये डिस्काउंट हो गया 1400, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस कैलकुलेट करना है, काम हो जाएगा। इन दो जीरो से ये दो जीरो चली गई, इस जीरो से ये जीरो चला गया, 4 से काटते हैं जी इसको, 4 तिहाई 12, बच गया 2, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया? 35, यानी 35% का क्या दिया है उसने? डिस्काउंट दिया है। ऑप्शन है क्या कोई? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। देखो सिंपल था ना। कई लोग क्या करते हैं, ये तो दिया ही है, इसमें ये ऐड कर, ये घटाएंगे, फिर 400 निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे, तो ऐसा काम नहीं करना है। काम जब इसी में से निकल जा रहा है तो इसी से निकाल लो ना। ये प्लस माइनस बार बार करने की जरूरत क्या है? क्यों टाइम खराब करते हो फालतू? ठीक है, आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को रगड़ दो फटाफट। बहुत सिंपल सा सवाल है। किसी वस्तु पर 20% की छूट की पेशकश की गई है, कि 20% की छूट दी जाती है। एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 15% नगद वापस जीतता है। एक प्रोमो कोड है उसको लागू कर लेता है और 15% नगद वापस जीत लेता है, यानी 15% भी क्या है, एक तरीके से डिस्काउंट तो मिल गया उसको। उसको मिली प्रभावी छूट क्या है? देखो कितना सिंपल सा सवाल है। यानी कि ये भी अपने को क्या दिया गया है? डिस्काउंट परसेंट। ये भी तो डिस्काउंट परसेंट है, दो डिस्काउंट परसेंट हैं, तो सक्सेसिव लगा दो, या फिर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उससे निपटा दो, क्योंकि 2% हैं और दोनों ही सिंपल है। दोनों से बताऊं या एक से बताऊं? चलो केवल सक्सेसिव से बता देता हूं, दूसरे से आप निकालते रहना। 20% की छूट दी है, चलो दोनों से बता देता। 20% की छूट दी है, यानी 5 से 4। फिर 15% की छूट दी है, तो 15% कितना होता है? 15% तो 3/20 होता है ना। 5 3 15, 5 दूनी 10, हो गया 3/20। तो 20 से 17, ये लो जी। अब यहां से डिस्काउंट निकल जाएगा, जो कट सकते हैं काट दो। ये 25 और ये 17, 25 से 17 कितना कम? तो आप कहोगे कि 8 कम। कितने की तुलना में? 25 की तुलना में, इंटू 100। 25 चौके 100, 8 चौक 32, यानी कि 32% का क्या दिया गया है जी? डिस्काउंट दिया गया है। तो प्रभावी छूट क्या है? 32% है। अच्छा, फॉर्मूले से बताऊं क्या? फॉर्मूला मैंने बताया था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। एक खास बात क्या है, कई बार एग्जाम में ये फॉर्मूला ही पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें एक ऑप्शन ये भी बैठा दिया था, तो जिसको फॉर्मूला आता था उसने तो खटक से टिक लगा दिया, और जो केवल सक्सेसिव के भरोसे चला गया वो इसमें कहाँ सक्सेसिव लगा पाएगा। इसलिए मैं आपको सारे तरीके बताता हुआ चलता हूं। चलो, हाँ, 20 और 15 35, तो 35 तो आ गया इधर, इधर आ गया 35। मल्टीप्लाई करोगे 15 दूनी 30, 300, 300 में से 100, 300 के अंदर 100 का भाग लगाओगे तो आएगा 3, 35 में से 2 घटाओगे तो आ जाएगा जी 32%। तो यही तो इधर से आया है, यही तो उधर से आया है। वैसे यहाँ पर ऐसे ना करके ऐसे करना चाहिए था। मैंने कहा था जहां पर भी 2% हो, दोनों परसेंटेज सिंपल दे दिए जाए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और फटाक से आंसर बता दो, टिक मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना। देखो क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है। एक वस्तु की खरीद पर 22% छूट मिलती है। एक वस्तु की खरीद पर 22% की छूट मिलती है और 4 वस्तु की खरीद पर 33% छूट मिलती है। ठीक है, रबिया 5 वस्तु खरीदती है तो कितने प्रभावी छूट मिलेगी? चलो जी, कितनी प्रभावी छूट मिलेगी, यानी कि एवरेज छूट पूछी है। एक वस्तु पर कितनी मिलती है जी? 22%, तो एक वस्तु पर मिल गई 22% की छूट, प्लस 4 वस्तु की खरीद पर 33%, 4 वस्तु की खरीद पर मिल गई जी 33% की छूट। पूछा क्या है? रबिया 5 वस्तु की खरीद पर तो कितनी प्रभावी छूट, एवरेज छूट पूछा, तो 5 का भाग लगा दो, बस इसको कैलकुलेट कर लो। जैसे एवरेज निकालते हैं वैसे ही किया है मैंने। एवरेज चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो इसको सोल्व करते हैं। चलो, तो 22% तो इधर हो गया, और ये कितना आ जाएगा? 4 3 12, 120, और 4 3 12, 120 और 12 132,
132 और 22, 134 और 20 कितना हो गया? 154। तो 154% भाग लगा रहे हैं जी 5 का। सोल्व करें इसको तो ये कितना आ जाएगा? 5 के 15, 30, 5 अट्ठे 40, 30.8%। 30.8% का क्या होगा जी? प्रभावी छूट कितनी हो जाएगी? 30.8%। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल था ना, देखो कुछ नहीं था सवाल के अंदर। अगला सवाल देखना, अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा ले रहा हूं मैं, उसको आप करने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो। क्या है क्वेश्चन? एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1600 रुपए है। एक आदमी है पूरा, 1600 रुपए उसके टिकट का मूल्य है, और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 600 रुपए है। दो वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि दो वयस्क जाते हैं तो एक बच्चा फोकट में ही भेज दिया जाता है। यदि एक समूह में 17 वयस्क और 7 बच्चे हैं तो उस समूह को कितनी छूट मिलेगी? देखो जी देखो, जो वयस्क है उसको तो मैं सिंपल वी लिख देता हूं, बड़ा ज्यादा क्यों लिखूं मैं? तो वयस्क के तो लगते हैं जी 1600 रुपए, और बच्चे के लिए बी लिख दिया मैंने, बच्चा फॉर बी कितने लगते हैं? 600 रुपए। ठीक है, दो वयस्कों के साथ एक बच्चा जा सकता है, दो वयस्कों के साथ एक बच्चा जा सकता है, ऐसा उसने कहा है। तो एक वयस्क के साथ कितना जाएगा? तो आप कहोगे 1/2 बच्चे जाएंगे, आधा बच्चा जाएगा, सिर कटा। ठीक है, यदि एक समूह में 17 वयस्क और 7 बच्चे हैं, एक जो समूह है उसमें 17 वयस्क हैं और 7 बच्चे हैं, तो उस समूह को कितनी छूट मिलेगी? भाई 17 वयस्क हैं, यहाँ पर एक वयस्क हाफ, एक वयस्क के साथ हाफ बच्चा जा सकता है, तो 17 वयस्क के लिए देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करोगे 17 से तो 17/2 बच्चा। इसको सोल्व करते हैं, 2 अट्ठे 16, 8.5। ठीक है, यानी 17 वयस्क के साथ 8.5 बच्चे जा सकते हैं। 8 बच्चे तो पूरे पूरे जाएंगे, और आधा, एक बच्चा जो होगा वो आधा होगा, और आधा का आधा ही चल देगा इन वयस्कों के साथ में। तो उस आधे को देखकर तो वैसे ही घबरा जाएंगे। तो आधा बच्चा पॉसिबल थोड़ी है, तो या तो इसको 9 मान लो या इसको 8 मान लो। चलो 8 मान लेते हैं। 8 बच्चे, यानी 17 वयस्कों के साथ 8 बच्चे जा सकते हैं। 8 बच्चे फोकट में जा सकते हैं 17 वयस्कों के साथ। ठीक है, यदि एक समूह में 17 वयस्क और 7 बच्चे हैं तो उस समूह को कितनी छूट मिलेगी? तो 8 बच्चों के बराबर छूट मिल जाएगी उसको, लेकिन बच्चे तो 7 ही हैं, 8 लेने नहीं है अपने को। तो जो 7 के 7 बच्चे हैं, 7 के 7 ही फोकट में जाएंगे। तो छूट कितने की मिलेगी? एक बच्चे की प्राइस है 600, तो 7 पर छूट कितनी मिल जाएगी? इतनी मिल जाएगी। ठीक है, टोटल कितने हैं? टोटल के ऊपर ही तो निकालेंगे ना ये छूट। वयस्क कितने हैं? 17 बोला है ना उसने, 17 वयस्क। एक वयस्क का मूल्य कितना है? 1600, तो 17 का कितना हो जाएगा? 17 इंटू 1600 प्लस कितने बच्चों की बात कर रहा है? 7 बच्चों की। ये 7 के साथ ही फोकट में जाएंगे। एक बच्चे का मूल्य कितना है? 600, तो 7 का कितना हो जाएगा? 7 इंटू 600। ठीक है, परसेंटेज में पूछा है क्या समूह को कितनी छूट मिलेगी, वही परसेंटेज में पूछेगा, तो मल्टीप्लाई कर देना जी 100 से। अब इसको सोल्व करना आपका काम है, आप इसको सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना था, पॉइंटों का थोड़ा खेल था। आधा बच्चा जा रहा था, हमने आधा नहीं भेजा, हमने उसको पूरा साबुत करके उसके बाद में भेजा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। इस क्वेश्चन को खुद से करना है आपको, बस जैसा जैसा इसने कहा है वैसा वैसा करते जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं आपने ट्राई किया होगा और कई लोगों ने कर भी लिया होगा। देखो, 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। चलिए, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर हो, तो लाभ परसेंट तथा छूट परसेंट के बीच अंतर कितना होगा? 4 ऑप्शन दे दिए। 12 वस्तुओं का सीपी, तो 12 का जो सीपी है वो कितने के बराबर है? 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकालोगे, 3 से काटोगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। ये सीपी और एसपी का क्या गया है?
रेशियो आ गया अपने पास, ठीक है। सीपी और एसपी का रेशियो अपने पास आ गया। चलो, यानी लाया कितने का, 3 का, बेच कितने का रहा है, 4 का, प्रॉफिट कितने का कमा रहा है जी, 1 का। ठीक, आगे उसने क्या कहा, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, 10 वस्तुओं पर जो छूट देता है, 10 इधर कर रहा हूं मैं डंडा खींच के, 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट देता है वह 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है, 5 वस्तुओं पर जो प्रॉफिट होता है उसके बराबर है। यहां से डिस्काउंट और प्रॉफिट का यदि मैं रेशियो निकालूं तो आएगा 1/2। डिस्काउंट 1 है तो प्रॉफिट 2 है, 2 है। यहाँ प्रॉफिट 2 है, यहाँ पर प्रॉफिट 1 है। हो गई ना थोड़ी कंफ्यूजन वाली प्रॉब्लम। तो आप एक काम करो, यहां पर भी प्रॉफिट 2 बना लो, यहां पर प्रॉफिट 2 कैसे बनाओगे, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जी चलो कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 8, लाया 6 में, बेचा 8 में, हो गया ना 2 का प्रॉफिट। वही वही 2 का प्रॉफिट उधर बैठा है। चलो ये कंफ्यूजन तो अपनी दूर हो गई। आगे क्या कहा, तो लाभ परसेंट तथा छूट परसेंट के बीच अंतर, कोई बात नहीं है जी, अभी बता देते हैं। सीपी कितना है, सीपी तो है 6। अच्छा एसपी कितना है, एसपी है 8। अच्छा डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट 1 का है। एमआरपी के ऊपर 1 का डिस्काउंट देकर के 8 में बेच दिया, तो बताओ एमआरपी क्या रही होगी। तो आप कहोगे कि एमआरपी तो 9 थी। यही तो बात हुई ना, देखो एमआरपी 9 थी, 1 का डिस्काउंट दिया, तो 1 का डिस्काउंट दिया तो 9 - 1 8, यानी 8 में बेच दिया, तो वही 8 तो इधर लिखा है। ठीक, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का, तो 6 में लाया है और 8 में बेचा है, तो हो रहा ना 2 का प्रॉफिट। सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। उसने पूछा क्या, तो लाभ परसेंट, 6 में लाया, 8 में बेचा, कितना कमाया, तो आप कहोगे 2 कमाया। कितने के ऊपर कमाया, 6 पर कमाया, इंटू 100। इसको सोल्व करोगे तो 2 3 6, तो ये आ जाएगा 33.33%। ये क्या है जी, ये लाभ परसेंट है, ये लाभ परसेंट है, ये प्रॉफिट परसेंट है। ठीक है, लाभ परसेंट तथा छूट परसेंट, जो छूट होती है वो तो हमेशा एमआरपी के ऊपर निकाली जाती है। तो छूट कितने की है, छूट तो 1 की है जी। तो 1 की छूट है कितने के ऊपर, 9 के ऊपर। ये लो जी 9 के ऊपर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। इसको सोल्व करोगे तो मैंने बताया था जब अपोन में 9 आता है तो 11 की टेबल चलती है, तो कितना हो जाएगा 11.11%। ठीक है, चलो तो ये आ गया अपना डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट, उसने पूछा क्या है, लाभ परसेंट तथा छूट परसेंट के बीच अंतर, इसमें और इसमें अंतर पूछा, तो 3 में से 1 गया 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, तो 22.22% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। देखो सिंपल क्वेश्चन था, सारी की सारी कंडीशन हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फुलफिल करा दी, आंसर आ गया। बस ऐसे ही आपको करना होता है। अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन एक और आपकी सेवा में हाजिर हो गया है। अगर इस क्वेश्चन को निपटा डाला तो समझो लाइफ झिंगलाला झिंगलाला झिंगलाला। घबराना नहीं है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा सॉल्यूशन। इजी सा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना और क्वेश्चन को खत्म कर देना। देखो एक व्यापारी वस्तुओं का मूल्य सीपी से 20% अधिक अंकित करता है। मान लो जी सीपी कितना है अपना 100 है, मार्किंग प्राइस कितनी है 20% अधिक अंकित किया, सीपी 100 तो 20 ज्यादा 120। ठीक है, वह आधी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच रहा है, तो अंकित मूल्य पर बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट कमाएगा, तो 20% से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस आगे उसने क्या कहा, 1/4 को अंकित मूल्य के 20% बट्टे पर 1/4 को
अंकित मूल्य के 20%, अंकित मूल्य का 20% निकालोगे तो आएगा 24। 20% बट्टे पर 120 में से 24 को घटाओगे तो आएगा 96। खरीदा 100 में, बेचा 96 में, कितने परसेंट का घाटा खाया? 4% का। तो मल्टीप्लाई कर दो ना, -4%। ठीक है। तथा शेष को अंकित मूल्य के 40% बट्टे पर बेचता है। शेष कितना बचा? आधा तो इधर गया, 1/4 इधर गया, तो ये तो हो गया 25%, ये हो गया 50%। 50 और 25 तो 75% हो गया। पीछे कितना बच गया? 25% ही तो बचा। शेष कितना बचा? 1/4। शेष को अंकित मूल्य के 40% बट्टे पर, इसका 40% निकालोगे तो आएगा 48। 120 में से 48 को माइनस करो तो 120 में से पहले 40 को माइनस किया तो आया 180, फिर 8 माइनस किया तो आया 72। 120 में से 48 को माइनस कर रहा हूं, 120 में से पहले 40 माइनस किया तो आया 80, उसमें से 8 माइनस किया तो आया 72। 100 से 72 कितना कम? 28 कम। लाया 100 में था, बेचा 72 में, कितने का घाटा खाया? 28 का। तो मल्टीप्लाई कर दो -28% से। ये लो जी, बस इसको सोल्व कर लो, आ जाएगा आपका आंसर। काट पीट कर दो, 2 दहाम 20, इस 4 से इस 4 का कल्याण हो गया। ये काटा 7 चौक 28, कितना आ गया जी? ये तो आ गया 10, इधर से आ गया -1, उधर से आ गया माइनस का 7, और 10 - 8 ये कितना आ गया जी? 2%। यानी उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 2% का। चलो इसी के साथ अपना डिस्काउंट और उसका भाई बंधु प्रॉफिट एंड लॉस दोनों खलास हो गए, खत्म हो गए, और बहुत अच्छे तरीके से किए हम लोगों ने। अब आप इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करना, आपकी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ये कंटेंट तैयार करने में जोर बहुत आता है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।